कमाने चल जाते तो लोग कितना रो रो के बुरा हाल आ जाता। मेरा आदमी तो मेरे छोड़ के चले गए, बताइए क्या मेरा हाल हो रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। हमारे चैनल में स्वागत है। वेलकम है, आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ सलोनी के विषय में और सरता दीदी के विषय में बताना चाहती हूँ दोस्तों। तो मैं यही बोलूँगी कि सलोनी आप सुधर जाइए, क्योंकि देखिए आजकल के ज़माना में ना, जब अपना घर परिवार छोड़ देता है ना मायके वाले कोई साथ देता है। सिखाने पढ़ाने चढ़ाने वाला बहुत लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। जब तक आपके पास पैसा रहेगा, हुनर रहेगा, तब तक मायके वाले भी पूछेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये सब हमारे ऊपर पड़ा है। और रही बात परिवार की, पति की, परिवार पति आपको नमक रोटी ही देगा, लेकिन वो अपने घर से कभी नहीं भगाएगा। आप साल भर 2 साल मायके जाके 2 महीने 3 महीने रहकर देख लीजिए क्या हालात होती है। तो इसके वजह से मैं बोलूँगी, आपके माँ से भी बोलूँगी कि अपनी बेटी को अच्छा ढंग सिखाते हैं, अच्छे से रखना चाहिए और अच्छे से 2 बात बर्दाश्त करके ससुराल में रहना चाहिए, क्योंकि ससुराल मायका नहीं होता है। ससुराल में आप 2 बात बर्दाश्त करेंगी तभी मतलब गुजर बसर होगा। हम तो यही बोलेंगे, अगर आप लोगों को कोई बात गलत वलत लग रहा है तो हम वो नहीं जानते, लेकिन जो बात साफ है, जो मेरे ऊपर बीता, मैं वही बताऊँगी। और सलोनी से मैं बोलूँगी, आप अपने कहीं भी जाया करो, किसी से पूछ करके जाया करो, फिर सास ससुर या राज से किसी से पूछ कर जाया करो। इसलिए देखो, आप एक बहू हो घर की। मैं मान रही हूँ कि आप तकलीफ़ में हो, राज नहीं है घर पे, हम मानते हैं, चलो तकलीफ़ में है। एक औरत का दुख दर्द हम समझेंगे, लेकिन पर क्या है, एक बहू घर से जब चली जाती है ना, देखो एक बार इज्जत चली जाती है जब, तो दोबारा लौट के नहीं आती है। अगर आप कोई मंदिर पे गई थी या कहीं भी गई थी माफ़ी मांगने, मेरे कहने का मतलब यही है, तो आपको एक बार बताना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, हमारा मन बहुत उतावल हो रहा है कि मेरे पति घर पे नहीं है, मन घबरा रहा है मेरा, तो मम्मी हो पापा हो, मैं जा रही हूँ मैं मंदिर पे, वहाँ थोड़ा सुकून रहेगा। मैं विनती करूँगी अपने पति के लिए। अगर आप बता के जाती तो देखिए उसमें कोई बेइज्जत नहीं था कि हाँ आप मंदिर गई हैं, 1 घंटा 2 घंटा में आ जाएंगे। लेकिन आप बिना बताए गई तो सब अनजान में खोजेंगे, सब लोग यही बोलेंगे, अरे तुम्हारी बहू कहाँ भाग गई। सरता दीदी क्या ध्यान मतलब जवाब देंगी? वही सब लोग बोलेंगे, अरे तुम्हारी बहू कहाँ भाई, ये कौन सा तरीका है बहू के भागने का, बेटा उधर गया बहू इधर गया। देखो एक बार इज्जत जब जाती है ना, तो बार बार लौट के नहीं आती है। सलोनी अपने परिवार में रहो। ससुराल का नियम, ससुराल में बड़े जो बोलते हैं ना, मायके का ढंग जो रहता है ना, वो ससुराल में फिर से सीखना पड़ता है। तो मैं तो आपको बोलूँगी, जो ससुराल का नियम कानून है आप उसी तरीके से रहिए। राज जो बोलता है उसकी बातें को मानिए, इसके दुख दर्द में साथ दीजिए। आप बोल रही हैं ना कि मैं उनसे नाराज़ हो जाती थी तो उनका तबीयत ख़राब रहता था तो नहीं जाती थी, मेरे ऊपर पैर रखते थे तो मैं हटा देती थी। यही सब आज उनको गुस्सा लगाया था हमारे ऊपर, भारी भारी, मतलब वो बहुत भारी पड़ गया है। तो देखिए गुस्सा कितना रहो, लेकिन आपके पति हैं, हम भी गुस्सा रहते हैं। कौन ऐसा दुनिया में है किसका पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, होता है, सबका झगड़ा होता है। पर क्या है ना, जो दुख पड़ता है पति को तो उसमें जाना चाहिए। हाँ गुस्सा में है, थोड़ी देर के लिए हाथ पैर हटा दिए तो वो नहीं है, मैं बोल रही हूँ गुस्सा में, लेकिन जब तकलीफ हो जाता है पति को तो वहाँ जाना जरूरी रहता है एक पत्नी का। कब तक गुस्सा रहोगी? 1 दिन रहोगी, 2 दिन रहोगी, 4 दिन रहोगी, जब काम में आएगा तब आपका पति आएगा। इसलिए आएगा कि दुनिया में कोई नहीं है किसी का, अगर अपना पति नहीं है दुनिया में तो उस औरत से जाके पूछो कि ये उसका हाल क्या होता है और उसको लोग क्या सुनाते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजर बसर वो करती है। इसीलिए हम तो बोलेंगे भाई अपने पति का बात मानिए। तो देखिए सलोनी, मायके वाले जो बोल रहे हैं क्या गलत है क्या सही, आप नादान नहीं हैं, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है उसका आप मतलब उसको देखिए क्या सही है। मेरी माँ क्या गलत कर रही है, मेरी माँ क्या सही कर रही, मान रही हूँ। कोई आपको अपनी माँ को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, ठीक है। हम नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी माँ है, कोई नहीं बोलता हमारी माँ खराब है, मैं भी नहीं बोलूँगी, कोई भी नहीं बोलेगा। बट क्या है ना कि माँ कहाँ से बात करती है उसको आप केयर करिए, बोलिए कि माँ मेरा शादी हुआ है, मेरे पति अगर मेरे को मारते भी हैं ना, मार के फेंक देंगे तो भी चलेगा। क्यों कि आपके घर से डोली उठी है, अर्थी मेरे पति के कंधे पे जाएगी तो मेरे को सुकून रहेगा। हमको एक ना एक दिन मरना है।
मैं भी एक बेटी हूँ, ठीक है। जितना तकलीफ़ हम झेले हैं ना, अभी सब लोग बोलते हैं कि मर जाएगी, मैं बोलती हूँ जिस दिन मैं अपने पति के हाथ से मर गई तो उस दिन मेरा बन गया, ठीक है। यही सब बात। मैं अभी तक कभी गोड़ निकाल के ना मायके गई हूँ ना अपनी बहनों के पास गई हूँ, ठीक है। हमारे ऊपर भी तकलीफ़ बहुत पड़ा है, हम भी बहुत गरीब थे। फिलहाल जितना हम गरीब थे ना उतना आप नहीं थी। लेकिन क्या है ना, मैं तो यही बोलूँगी, जो आपके सास ससुर बोलते हैं आप कहीं भी जाया करिए बिना बताए मजे के, सबसे बड़ी बात ये है, एक बार इज्जत जाता है तो जाता नहीं। मैं तो यही बोलूँगी, आप, मैं मान रही हूँ आप औरत है, दुख दर्द में आपका भी समझ रही हूँ, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि राज जो बोलता है वो करो, उनका केयर करो। आपके पति हैं, क्या खाना है, मतलब आप केयर नहीं करोगी। आप वही बातें आज ब्लॉग में बोल रही हो कि मैं उनका ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी, इसीलिए नाराज़ हो गए। तो मैं बोलूँगी राज जो हैं, जो राज बोलते हैं वो किया करो। जो राज आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, कहीं भी से आते हैं, एक गिलास पानी दे दिया करो, पूछा करो कि आप ये खाएंगे, ये रखा है आप खा लीजिए प्लीज़। अब आप पत्नी होकर उनका केयर नहीं करेंगी, आज सरदा दीदी हैं कल को नहीं, तो फिर क्या करोगी? फिर वो राज कहाँ जाएंगे? वो एक देखो, एक पति को अपने पत्नी का भरोसा रहता है, पत्नी को पति का भरोसा रहता है। पत्नी की जो शान होती है वो आदमी ही रहते हैं, ठीक है। जब तक अपना आदमी है तब तक कोई उंगली उठा के देख नहीं सकता, ना उठा सकता उंगली, ना आँख उठा के देख सकता है। तो यही सब बातें हैं भाई, जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। हम लोगों के ऊपर बीत गया तो मैं वही समझाऊंगी। मायके वायके के चक्कर में आप पड़ोगी ना, मायके वाले साथ नहीं देंगे। आज मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं मायके के चक्कर में बहुत पड़ी, लेकिन आज मेरा मायका नहीं पूछता है, मेरे को नहीं पूछता है। आज मेरा मजबूरी है तो मेरा मायका नहीं पूछता, इसीलिए हम बोलेंगे भाई तो मायके वायके के चक्कर में मत पड़िए। चढ़ाने वाले बहुत लोग हैं। एक माँ जो है, हमारी माँ भी, हमारी माँ थी, मर गई है। मैं अपनी माँ की बात बता रही हूँ। मेरे से क्या बोलती थी हम लोगों से, शादी हो जाएगा ना कि अगर झगड़ा करके हमारे घर पे आई, अगर कुछ भी लफड़ा करके आई तो सीधे उल्टा पाँव में भेज दूँगी। एक हमारी माँ थी, हम भी एक माँ हैं, हमारी भी एक बेटी है। मैं अपनी बेटी से यही बात बोलती हूँ, अगर तुम्हारा गलती रहेगा मैं कदा भी अपना ये नहीं बोलूँगी कि दामाद जी का गलती है, मैं आप ही का गलती दूँगी। तो माँ ऐसा रहना चाहिए। माँ को बेटी को सिखाना चाहिए कि अपने घर पे रहो, सह करके रहो बेटा, जो आपके तकदीर में है वो मिला है, ठीक है। अगर आप जाओगी, गाली दे रही है, अगर आप जा रही हो कितना दिन रखेगी? जाके ज़रा देखो। अगर हम लोगों की बात का आपको यकीन नहीं है तो आप जाके देखो। मैं ये मत सोचिएगा बुआ जी ऐसे बोल रही हैं, नहीं, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। मैं आपका दुख दर्द समझ रही हूँ। राज नहीं है घर पे, आप रो रही हैं तो बहुत तकलीफ़ हो रहा है अंदर से, लेकिन क्या है ना, यही मैं बोलूँगी, आप सही से रहिए। ससुराल है वो, ससुराल है वो, अपना मायका मत समझिए, ठीक है। ससुराल में बड़े शातिर होकर रहना पड़ता है सलोनी जी। सुबह उठना पड़ता है, सुबह सबको नाश्ता पानी देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। पति आते हैं ना, किसी किसी के पति तो रहते हैं, आते हैं चुपचाप बैठेंगे, पैर हाथ सब दबाना पड़ता है। पत्नी का यही फर्क है। हम तो बोलेंगे अगर आप तब की बार तो गलती की हैं तो मान लीजिए राज चले गए हैं, कल को आप ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां करती रहेंगी। कल को अगर वो कुछ कर लिए तो किसके ऊपर भार होगा? आपके ऊपर। जितना आपके ऊपर पड़ेगा ना उतना किसी के ऊपर नहीं। आप कहीं की नहीं रह जाएंगी। तब वही तुम्हारी माँ नहीं बोलेगी मेरे पास आओ। कल को साल भर 2 साल के बाद गई आप वहाँ पर, साल 2 साल के बाद साल महीने भर के लोग ताना मारेंगे, ऐसे की थी वैसे की थी। आपके मुँह पे मुँह हंसपति आएंगे, उसके मुँह पे उसका मुँह हंसपति आएंगे। तो आप एक काम करिए, समझ के रहिए, अपने घर पे रहिए। हाँ, अपने मम्मी से मिलने का मन कर रहा है तो बोल दीजिए हमारा मिलने का मन कर रहा है, हमको चलिए मिलवा लीजिए। आपकी मम्मी अगर सही गलत बोल रही तो बोल दीजिए मम्मी मैं ठीक रहती हूँ, जैसे तैसे हूँ, हमको रहने दो, हम वहीं रहेंगे। हम जैसे हैं तैसे हैं, किस हालात में हैं किस हालात में नहीं हैं, हमको रहने दो। जो कुछ भी है हमारे पति सही है, ठीक है। हम मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, ज़्यादा बड़ा दुख पड़ता चलो ठीक है। अभी आप घर से जा रही हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। 1 घंटे के लिए गई फिर भी आपका बेइज्जत हो गया। 1 घंटे के लिए गई फिर भी आपका बेइज्जत हो गया कि गई थी, घर से निकल गई थी बिना बताए। घर का फ़ोन भी किसी का नहीं उठा रही थी। अरे एक बार फ़ोन भी उठा के आपको बोल देना चाहिए कि हाँ
मैं यहाँ हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरे पास टेंशन था थोड़ा सा, तो मैं चली आई। मेरे को टेंशन था, मेरे पति का टेंशन है। मेरे पति नहीं है साथ में, मेरे जीवन साथी हैं वो। मैं उनके लिए दुआ करने के लिए मंदिर में आई, ये आपको बोल देना चाहिए। लेकिन आप गलती कर दी। अभी मैंने भी ब्लॉग देखा आपके मम्मी का, आपकी मम्मी उसमें गाली दे रही थी, मैं अपने कान से सुनी हूँ। तो बोलते हैं ना कि लड़की वालों को झुक कर रहना चाहिए, ये बात सत्य है। ठीक है, एक लड़की के लिए, अपनी लड़की के सुख के लिए, अपनी लड़की के भविष्य के लिए एक माँ को, एक बाप को, भाई को झुक कर रहना पड़ता है लड़कों के सामने। ठीक है, और राज भी तो आपसे बहुत प्यार करता था ना, वो भी तो आप जैसे बोली वैसे किया। अब आप ही सोचिए, अब तो फ़िलहाल मैं पूरी कहानी नहीं जान रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना बोल सकती हूँ कि राज पहले से आप लोगों का लव मैरिज है, प्यार किया तभी ना शादी किया। अगर आपसे अच्छी तरह वो मतलब फेक वाला प्यार करता या मजाक वाला प्यार करता तो अपनी माँ से बोल के शादी नहीं होता तुम लोगों का। चलिए शादी हो गया आप लोगों का। अब आपको वो भविष्य में, वर्तमान भूत में वो क्या किया क्या नहीं किया हमको नहीं पता है, लेकिन क्या है हम यही बोलेंगे, वो सच्चा प्यार किया था। अभी किसी कोई गुनाह नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं रहेंगे। तो आप लोग शादी किए बढ़िया है, लेकिन क्या है, आप पहले का बात सोचिए, हम क्या क्या करते थे वही सोच के रहिए। अपने पति के लिए रहिए, अपने पति का सोच के रहिए। चलिए हमारे पति जो कुछ भी है हमारे पति हैं, तो हम बोलेंगे आप सही से रहिए भाई, हम तो यही बोलेंगे। और देखिए एक बार इज्जत जाता तो नहीं। और राज, आपकी माँ जो उल्टा पुल्टा बोल रही हैं कि हमारा दामाद ऐसा है वैसा है, गलत कर रही हैं। माँ होकर के भी एक लड़की को चढ़ा रही हैं, नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या करोगी, किसी को अच्छी बात बोलो ना तो बुरा लगता है। आज का ज़माना यही, किसी को अच्छा बात बोलो तो बुरा लगता है। ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, और जो कुछ भी गलती हुआ है हमको माफ़ कर दीजिएगा। जो हमारे ऊपर बीता है, जो हमको अच्छा लगा वो हम बोल दिए हैं, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करेंगे दोस्तों। बाय बाय।